नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपने ब्रोकरेज चार्ज को सेव करने में, और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर में हम लोग अपना ब्रोकरेज चार्ज कैसे सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक लॉट बाय करते हैं तो उस पर कितना ब्रोकरेज चार्ज हम लोगों को देना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं सर, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। 3 तरीके से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक होता है लॉट, एक होता है यूएसडी और एक होता है बीटीसी। देखो, बीटीसी मतलब होता है एक बिटकॉइन, और एक बिटकॉइन में होता है 1000 लॉट। एक बिटकॉइन में होता है 1000 लॉट। आज हम लोग बात करेंगे कि एक लॉट पे कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है, जिससे आप जितना भी लॉट यहाँ पे बाय करते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि उस ब्रोकरेज चार्ज को भी कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक लॉट पे कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो वीडियो पे नए हैं, लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक लॉट बाय करके यहाँ पे देखते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कि कितना यहाँ पे हम लोगों को ब्रोकरेज चार्ज पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली एक लॉट पे मैंने क्लिक किया और बाय पे मैंने क्लिक कर दिया है, और ये चीज़ मैंने मार्केट ऑर्डर पे की है। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लिमिट क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक लॉट बाय कर लिया है, लॉन्ग साइड क्या है, यानी कि मैंने बाइंग की है। अब अप साइड मार्केट जाएगी तो प्रॉफिट होगा और डाउन साइड जाएगी तो लॉस होगा। लेकिन बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ब्रोकरेज चार्ज की। तो पहले यहाँ पे देखते हैं एक लॉट पे ब्रोकरेज चार्ज कितना पड़ता है। सिंपली इस ट्रेड को हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए सिंपली यहाँ पे पीएनएल लिख के आ रहा है साइड में स्क्रीन पे, इस पे क्लिक करेंगे क्रॉस पे, और मार्केट क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का पीएनएल कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे ऑर्डर हिस्ट्री में चेक करने के लिए कि कितना ब्रोकरेज चार्ज हम लोग को देना पड़ा एक लॉट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को ब्रोकरेज चार्ज जो देना पड़ा है वो 0.06 यूएसडी ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा है, जो कि हम लोग का बना है एक लॉट पर 0.05%। अब ये मेरे को कैसे पता कि इस पे 0.05% ब्रोकरेज चार्ज पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी हम लोग को बता रखे हैं कि ट्रेडिंग फीस कितनी पड़ती है अगर हम लोग मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ट्रेडिंग फ़ी ऑन टेकर हम लोग को पड़ेगा 0.05। फ्यूचर के लिए है, ऑप्शन के लिए सिंपल है कि भाई 0.03% ही पड़ेगा अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं, चाहे आप टेकर हो चाहे मेकर हो। अब देखो, यहाँ पे दो शब्द कंफ्यूज करने वाले हैं, एक टेकर और दूसरा मेकर। देखो, टेकर और मेकर क्या होता है। अभी जैसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग पे क्लिक किया था और यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर सबमिट हो गया था, यानी कि मैंने मार्केट ऑर्डर यहाँ पे जहाँ पे मार्केट चल रही थी वहीं पे अपना ट्रेड लिया था, तो वो मार्केट ऑर्डर कहलाया था। और ऐसे ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं टेकर, यानी कि हम लोग मार्केट ऑर्डर पे ही ऑर्डर को टेक किए तो हम लोग यहाँ पे टेकर कहलाए। और इस पे हम लोग को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा 0.05%, विच इज़ हम लोग का एक लॉट पे पड़ा है 0.06 यूएसडी। अब वही बात करें मेकर की, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगर आप मेकर बन के यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपको सिर्फ 0.02% ही ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज सेव कर सकते हैं 0.03% तक। तो अब इसको कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने फ्यूचर के चार्ट पे आ जाते हैं। अब इसको करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन और है। देखिए, यहाँ पे अभी मार्केट लिखा है, एक यहाँ पे लिमिट लिखा है और एक यहाँ पे स्टॉप लिमिट लिखा है। ठीक है, स्टॉप लिमिट क्या होता है इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसका कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, ये अलग टॉपिक है। बात करते हैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर की, क्योंकि अगर लिमिट ऑर्डर वहाँ पे बताया गया था, जैसा कि लिमिट ऑर्डर पे हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो हम लोग को 0.02% यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। तो आइए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सिंपली लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट ऑर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, पहला यहाँ पे क्वांटिटी और दूसरा यहाँ पे बेस्ट ऑफर लिख के आ रहा है। अब देखो, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर कैसे बाय कर सकते हैं,
इसके लिए हम लोगों को अगर लॉन्ग साइड बाय करना होगा यानी कि अप साइड बाय करना होगा, कॉल के साइड हम लोग को ट्रेड लेना है, तो क्या करना होगा? तो सिंपली अभी मार्केट चल रही है 1,02,280 या 90 के बीच में यहाँ पे चल रही है। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे बेस्ट ऑफ़र पे। बेस्ट ऑफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी लिख के आएगा, और अगर हम लोग को लॉन्ग साइड बाय करनी है उससे 5-10 पॉइंट कम कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 5-10 पॉइंट मैंने कम कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे आ गया है 1,02,280। अब 1,02,280 पर हम लोग यहाँ पे एक लॉट बाय करेंगे। बाय पे क्लिक किया, हम लोग का ऑर्डर यहाँ पे लग गया। जैसे ऑर्डर लग जाता है ये देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे लिख के आ गया बाय, कि जब मार्केट 1,280 पे आएगी और इस लेवल को टच करेगी तब हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर बाइंग होगा। 1 मिनट पे इसे देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो ऑलमोस्ट मार्केट ऑर्डर के पास आ रही है और जैसे ही इस लेवल को टच करेगी हम लोग का ऑर्डर यहाँ पे बाइंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट होने तक का। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे साइड में PNL चलने लगा है। अब हम लोग को चेक करना है जब हम इस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो हम लोगों को कितना ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। तो इसके लिए सिंपली हम लोग फिर से इसी क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे मार्केट क्लोज पे क्लिक करके, और हम लोग जाते हैं ऑर्डर हिस्ट्री पे। ऑर्डर हिस्ट्री पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे अब चेक करना होगा कि कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज हमको 0.02% ही देना पड़ा, और यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज जो बना है वो 0.02 USD बना है। कितने लॉट पे? एक लॉट पे। अब आप आराम से काउंट कर सकते हैं कि आप कितने लॉट परचेज करेंगे तो कितना हम लोगों को ब्रोकरेज देना पड़ेगा। देखो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लॉट साइज से, यानी कि अगर 10 लॉट बाय करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 0.02 USD से। आपका सिंपल जो भी आएगा वो आपका 10 लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज पड़ेगा, या 20 के, जितना भी आपको करना है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। और इस तरीके से हम लोग अपना ब्रोकरेज चार्ज सेव कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आपको 0.05% ब्रोकरेज चार्ज ना देके सिर्फ यहाँ पे 0.02% ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा है कि लॉन्ग साइड कैसे बाय किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे ये नहीं सीखे कि डाउन साइड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने जब लॉन्ग साइड बाय किया था तो एक चीज़ आपने नोटिस की थी कि जब मैंने लॉन्ग साइड बाय किया था तो बेस्ट ऑफर पे क्लिक करके 5-6 पॉइंट नीचे बाय किया था। तब जब मार्केट उस लेवल पे आया, उस लेवल को टच किया, तब हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। सिमिलर ही अगर हम लोगों को शॉर्ट साइड बाय करना होगा, ओके, तो सेलिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बेस्ट बिड का। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेस्ट बिड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि हम लोग बाइंग साइड कर रहे थे तो यहाँ पे बेस्ट ऑफर लिख के आ रहा था, वैसे सेलिंग साइड के लिए यहाँ पे बेस्ट बिड करके आता है। अब बेस्ट बिड पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो जहाँ पे करंट मार्केट चल रही है वहाँ का दिखाता है। अब करंट मार्केट से कुछ पॉइंट ऊपर, ज़्यादा पॉइंट ऊपर ना करिएगा क्योंकि क्या पता मार्केट वहाँ तक रिवर्स ना जाए, तो 1-2 पॉइंट ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा दिया गया है, यहाँ पे ऑर्डर मैंने लगा दिया है, यानी कि अभी करंट मार्केट चल रही है 1,02,165 के आसपास और मेरा ऑर्डर लगा है 1,02,181 के आसपास। अब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आके इस लेवल को टच करेगी तो सेलिंग साइड मेरी पोजीशन लग जाएगी, और डाउन जाएगी तो प्रॉफिट, और अप साइड जाएगा तो लॉस। इतना तो लॉजिक आपको पता ही है। अब वेट करते हैं मार्केट का इस लेवल को टच करने के। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, जैसे कि मार्केट रिवर्स करके इस लेवल को टच की। अब यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अगर मार्केट अप साइड मोमेंटम लेती है तो लॉस होगा, और डाउन साइड जाती है तो प्रॉफिट होगा। देखिए मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, मैं ऐसे रैंडमली आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे ट्रेड ले रहा हूँ, तो इस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसे इग्नोर करिएगा। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि ऑर्डर कैसे लेते हैं। अब जैसे कि ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस कर दिया है, अब चेक करना रहेगा कि कैंसिल करने पे ब्रोकरेज चार्ज कितना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लिमिट ऑर्डर पे ब्रोकरेज चार्ज जो पड़ता है वो 0.02% पड़ता है। तो लॉन्ग साइड जब मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था तो 0.02% हम लोग को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा था। अब मैंने डाउन साइड के लिए भी लगाया है लिमिट ऑर्डर ही, और कॉन्ट साइज देख लीजिए सेम है, मैंने कुछ कम ज़्यादा नहीं किया है। लॉट साइज़ मैंने कुछ कम ज़्यादा नहीं किया है।
तो अब चेक करते हैं यहाँ पे हम लोगों को ब्रोकरेज चार्ज कितना देना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली हम लोग अपना ट्रेड कैंसिल करते हैं और जाते हैं सिंपली हम लोग अपने ऑर्डर हिस्ट्री में। ऑर्डर हिस्ट्री में गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग चेक किए तो जी हाँ, हम लोगों को जो ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा है वो 0.02% ही देना पड़ा है सेलिंग साइड के लिए भी। तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीखी आज की वीडियो में कि मार्केट ऑर्डर पे हम लोगों को ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है 0.05%, और लिमिट ऑर्डर का कैसे यूज़ करके आप उस ब्रोकरेज चार्ज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी कि लिमिट ऑर्डर पे आपको 0.02% ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा अगर आप लिमिट ऑर्डर को यूज़ करते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ंड कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो फ़ंड कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो उसमें बताऊंगा कि 10,000 के कैपिटल के साथ आप कैसे अपना फ़ंड मैनेज कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में। और आपको क्रिप्टो मार्केट सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट कीजिए और मेरे को जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप आके बताइए मुझे। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा आपके लिए और पूरी कोशिश करूंगा कि ईज़िली जितना ईज़ी हो पाए उतना ईज़िली तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।